भारत के गोवा में पिछले दिनों शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों समेत रूस, चीन और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। गोवा के पणजी में विदेश मंत्रियों की एससीओ परिषद को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम सबको आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। जयशंकर ने कहा कि एससीओ अध्यक्ष के रूप में हमने ऑब्जर्वर और संवाद भागीदारों को 14 से अधिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करके उनके साथ एक अभूतपूर्व जुड़ाव शुरू किया है। जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, आतंकवाद का खतरा बेरोक टोक जारी था, इसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद की इंडस्ट्री करार दिया। उन्होंने कहा, एससीओ की बैठक में आतंकवाद के प्रमोटर, प्रोटेक्टर और आतंकवाद उद्योग के प्रवक्ता के तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन को काउंटर किया गया। जयशंकर ने पाकिस्तान चीन के बीच तथा कथित कॉरिडोर पर कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ नहीं बैठ सकते। वहीं उन्होंने अनुच्छेद 370 की बहाली पर दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। बिलावल ने कहा कि जब मैं इस विषय पर बोल रहा हूं, तो मैं केवल पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में ही नहीं बोल रहा हूं, जिसके लोगों ने हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया, बल्कि मैं उस बेटे के रूप में भी बोल रहा हूं जिसकी मां की आतंकवादियों के हाथों हत्या कर दी गई थी। मैं दुनिया भर के पीड़ितों के साथ सहानुभूति रखता हूं। मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूं जैसा अधिकांश बाकी लोग नहीं कर सकते। भारत के आरोपों पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि जहां तक आरोपों का सवाल है, हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत को भी ऐसा ही रुख अपनाना होगा। उन्हें भी हमारे मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। भारत को यह स्पष्ट करना होगा, क्या कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरजमी पर आतंकवादी हमले कर रहा था? क्या यह सीमा पार आतंकवाद के तहत नहीं आता है? दरअसल कुलभूषण जाधव एक सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी हैं, जिन्हें अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। बिलावल भुट्टो ने भारत पर निशाना साधने के लिए 2007 के समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट का भी उल्लेख किया, जिसमें लगभग 70 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। 12 साल बाद ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आया है। इससे पहले हिना रब्बानी खार जुलाई 2011 में शांति वार्ता के लिए भारत दौरे पर आई थी। अपनी यात्रा से पहले बिलावल भुट्टो ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा था कि मेरा भारत जाना यह पैगाम देता है कि पाकिस्तान एससीओ को कितनी अहमियत देता है। भारत ने प्रोटोकॉल के तहत एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों को समिट में शामिल होने का न्योता भेजा था। इन देशों में पाकिस्तान और चीन भी शामिल हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि बिलावल भुट्टो भारत नहीं आएंगे। हालांकि उन्होंने समिट में शामिल होने का फैसला किया। बिलावल जरदारी भुट्टो ने दिसंबर में न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। एससीओ यानी कि द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 जून 2001 में की गई थी। इसकी स्थापना सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से की गई। एससीओ की उत्पत्ति 90 के दशक की शुरुआत में देखी जा सकती है, जब सोवियत संघ का पतन हुआ और मध्य एशिया के नए स्वतंत्र देशों ने खुद को कई आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हुए पाया। उसी समय चीन तेजी से आर्थिक विकास कर रहा था और अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध बेहतर करना चाहता था। एससीओ को इन मुद्दों को हल करने और क्षेत्र में अधिक से अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। आज एससीओ के 8 सदस्य देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, भारत शामिल हैं। इसमें 4 पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया और 6 संवाद सहयोगी अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की हैं। एससीओ के सहयोग के 4 मुख्य स्तंभ हैं: राजनीति, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक स्तंभ के तहत एससीओ आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसे मुद्दों पर अपने सदस्य देशों के बीच अधिक से अधिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। संगठन क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने और सुशासन को बढ़ाने के लिए भी काम करता है। एससीओ की बैठक हर साल आयोजित की जाती है। फिलहाल भारत एससीओ का अध्यक्ष देश है। भारत के साथ पाकिस्तान 2017 में संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य देश बन गया था। इससे पहले भारत और पाकिस्तान 2005 से संगठन में एक पर्यवेक्षक देश के तौर पर शामिल हैं।